उस रात चांदनी थी, पर जबरी का पेड़ इतना घना था कि जमीन पर सिर्फ काली छाया दिखती थी। मैना की लाश उसी छाया में पड़ी थी, जैसे कोई कटी हुई डाल। उसके हाथ में चांदी की अंगूठी चमक रही थी। रघुवीर प्रताप सिंह की निशानी। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर किसी ने आंखें नहीं मिलाई। सब जानते थे कि यह हत्या है, पर सब चुप थे, क्योंकि बिरसापुर में सच मरने के बाद ही जीता है, और कभी-कभी सच को मरने भी नहीं दिया जाता। गांव का नाम था बिरसापुर। यहाँ की मिट्टी इतनी लाल थी कि बारिश के दिनों में लगता जैसे धरती हो रही हो। सचमुच ये धरती कई आंसू पी चुकी थी। बिरसापुर की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग अक्सर कहते, इस गांव की जमीन के नीचे सोना नहीं, सिर्फ हड्डियां दबी है। पर किसी ने गौर नहीं किया कि उन हड्डियों में से एक मैना की भी थी। मैना, जिसका नाम सुनते ही गांव के लोगों की भौहें तन जाती थी। कुछ उसे चरित्रहीन कहते थे, भटकी हुई, पर शायद ही किसी ने उस आवाज को सुनने की कोशिश की। और जो हर शाम जबरी के पेड़ के नीचे से उठती थी, एक दर्द भरी चीख, जो हवा में घुलकर फिसल भरी गप्पों में बदल जाती थी। लोग ताने मारते थे, अब तो नाच दिखा मैना, या तुम्हारी माँ ने तो इज्जत से लिया। तुम क्यों नहीं सीखती? आप ही बताइए, मैं क्या करती जब आपकी सासें ही आपके खिलाफ सबूत बन जाए? तो आप कहाँ जाए? किससे कहे कि मेरी जिंदगी के पन्नों पर लिखी कहानी मेरी नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने मुझे कभी जीने नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मैना की नहीं है। ये उस गांव की है जहां इंसानियत गरम चूल्हे पर सेकी जाती है, जहां अपराध की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें उखाड़ने के लिए पूरी जमीन ही पलटनी पड़ेगी। और ये कहानी उस अंगूठी की है जिसने न सिर्फ मैना की उंगली, बल्कि पूरे बिसरापुर की नब्ज को काट दिया था। मैना की लाश जबरी के पेड़ के नीचे मिली। उसकी गोद में एक फटा हुआ कंघा और हाथ में चांदी की अंगूठी थी, जिस पर उकेरा हुआ था। गांव के सरपंच रघुवीर प्रताप सिंह के नाम के अध्यक्षर सबकी जुबानें सिल गई। थानेदार ओमकार सिंह ने फाइल आत्महत्या की तरह में दबा दी, पर मैना की बूढ़ी माँ फुल कुमारी ने एक शब्द कहा, हत्या। मैना गांव की पहली लड़की थी जिसने इंटर पास किया था। वह स्कूल में टीचर बनना चाहती थी दोस्तों, पर रघुवीर के बेटी विक्रम की नजर उस पर पड़ गई। एक रात गांव के मेले के बाद विक्रम ने उसके साथ छेड़खानी की। मैना ने विरोध किया तो गांव भर में अफवाह फैल गई। मैना ने लालच देकर विक्रम को फंसाया। उसके बाद तानों का दौर शुरू हुआ। चलने का अंदाज देखो, कपड़े देखो, शहर वाले हर चीज पर टिप्पणी करने लगे दोस्तों। अंगूठी रघुवीर की ही थी दोस्तों, जो उसने मैना को चुप रहने के लिए दी थी। दरअसल विक्रम ने ही मैना के साथ जबरदस्ती की थी, और रघुवीर ने इसे रुपए और धमकियों से दबाना चाहा। पर मैना ने अंगूठी ले तो ली, मगर चुप नहीं रही। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें गांव के हर भ्रष्ट काम का हिसाब था। जमीन की हेराफेरी, लड़कियों का तस्करी में धकेल जाना, पंचायत के फंड की लूट। मैना ने डायरी एक पत्रकार शिवानी को भेजनी चाहिए, पर रघुवीर को भनक लग गई। उस रात जबरी के पेड़ के नीचे रघुवीर और विक्रम ने उसे घेर लिया। डायरी दो, नहीं तो तेरी माँ को भी जला देंगे, विक्रम ने कहा। मैना ने डायरी नहीं दी। रघुवीर ने उसकी उंगली से अंगूठी खींची, और विक्रम ने उसका गला दबा दिया। डायरी को वो ले गए, पर भूल गए कि मैना ने एक कॉपी फुलकुमारी को दे रखी थी। फुलकुमारी ने डायरी थाने में दी, पर ओमकार ने उसे झूठ सबूत कहकर फेंक दिया। गांव वाले डर गए। मैना की मौत पर पर्दा डाल दिया गया, पर एक व्यक्ति, रामलाल, मैना के पिता मित्तर, चुप नहीं रहा। उसने डायरी की फोटो खींचकर शिवानी को भेज दी। शिवानी की खबर छपी, मीडिया और एसटीएफ गांव पहुंची। रघुवीर और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया, पर गांव के लोगों ने मैना को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। उसने बदनामी मोल ली थी। फुलकुमारी ने चौपाल पर आकर कहा, तुम सबके हाथों में उसका खून है। हर ताने से एक कील ठोकी थी तुमने उसके अंदर। कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता है, क्या रघुवीर और विक्रम की सजा से मैना को न्याय मिल गया?
गांव आज भी वैसा ही है। नई लड़कियां अब भी ताने सुनती है। मैना की कब्र पर लिखा है, यहाँ एक सच दबा है जिसे पूरा गांव जानता था पर किसी ने नहीं कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक दर्द भरी क्राइम स्टोरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों, आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक अनसुलझे क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।